बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ साथियों, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एक बादशाह के कई लड़के थे। उनमें से एक शहज़ादा पस्त कामत और मामूली शक्ल व सूरत का था और उसके भाई कादावर और वजीह थे। एक दफ़ा बादशाह ने अपने कम फर्जंद को नफ़रत और हकारत से देखा। शहज़ादा अनी खुदा दादफराज से अपने बाप के रवैये को समझ गया। उसने कहा, अब्बा जान छोटे कद वाला अक्लमंद बुलंद कामत अहमद से बेहतर है। जो चीज़ कदर व कीमत में छोटी होती है, हो सकता है कि वो कीमत में ज़्यादा हो। जैसा कि बकरी हलाल है और हाथी हराम है। बाप हंस पड़ा और सल्तनत के उमराव वज़रा ने उस ख्याल को पसंद किया। अलबत्ता उसके भाई इस बात पर बहुत रंजीदा हुए। इस वाक़या के चंद रोज़ बाद एक ताकतवर दुश्मन ने बादशाह पर चढ़ाई कर दी। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए और लड़ाई के पर तोले तो सबसे पहला शख्स जो मैदान रिज़्म में आया वो पस्तकद शहज़ादा था। इस वक्त वो ये कह रहा था कि मैं वो नहीं हूँ कि लड़ाई के दिन तो मुझे भागते हुए देखे। मैं तो वो हूँ जिसके सर को तू खाक और खून में लुथड़ा हुआ पाएगा। जो शख्स जंग लाता है वो अपने खून से खेलता है और जो मैदान जंग से भागता है वो अपनी फ़ौज के खून से खेलता है। ये शहज़ादा दुश्मन की फ़ौज पर टूट पड़ा और उसके कई बहादुरों को मार गिराया। जब बाप के पास आया तो ज़मीन बोस होकर कहा, आपने जब तक मेरे हुनर को अच्छी तरह से देख ना लिया मुझे हकीर जाना। सच तो ये है कि दुबला पतला सुबह गिरफ्तार घोड़ा लड़ाई के दिन काम आता है, ना कि मोटा ताज़ा बैल। कहते हैं कि दुश्मन की फ़ौज बहुत ज़्यादा थी, उसके मुकाबले में बादशाह की फ़ौज बहुत कम थी। एक गिरोह अपनी तादाद को देखकर जी छोड़ बैठा और उसने भागने का इरादा किया। बहादुर शहज़ादा उनके तेवर भांप गया और उसने ललकार कर कहा, ए बहादुरों, हिम्मत से काम लो और औरतों का लिबास मत बनो। शहज़ादे के जोश दिलाने पर सवारों के हौसले बढ़ गए और उन्होंने मरने मारने का तहैया करके दुश्मन पर बड़े ज़ोर का हमला किया। दुश्मन इस हौलनाक यलगार का मुकाबला ना कर सका और भाग खड़ा हुआ। बादशाह ने फरते मसरत से शहज़ादे के सर और आँखों को चूमा गले से लगाया और उसके बाद उस पर बेहद मेहरबान हो गया, यहाँ तक कि उसे अपना वली-अहद नामज़द कर दिया। उसके भाइयों में हसद पैदा हो गया और एक दिन मौका पाकर उसके खाने में जहर मिला दिया। शहज़ादे की बहन ने खिड़की से ये हरकत देख ली। शहज़ादे ने जो ही जहर आलूद खाने का लुक़मा उठाया, उसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। शहज़ादा मुतनब्बा हो गया और खाने से हाथ खींच लिया और कहा, ये मुश्किल है कि अहले हुनर मर जाएं और बेहुनर उनकी जगह ले लें। अगर हुमा दुनिया से मादूम हो जाए तो फिर भी कोई शख्स उल्लू के साए तले नहीं आएगा। बादशाह को इस वाक़या का इल्म हुआ तो उसने हासिद भाइयों को तलब किया और उन्हें मुनासिब सज़ा दी। फिर हर एक के लिए आस पास के इलाकों में से उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हिस्सा मुकर्रर कर दिया। फ़साद की जड़ कट जाए और झगड़े का एहतमाल ना रहे। दानाओं का कौल है कि 10 दरवेश एक गड्ढड़ी में सो सकते हैं, लेकिन 2 बादशाह एक मुल्क में नहीं समा सकते।